सीला राम को दिया, हाथ सीला राम को दिया, जनक राजा देंगे और क्या, बेटी बाबुल के दिल का टुकड़ा, दहेज कहाँ इससे बड़ा। मैं ना भूलूंगा मैं ना भूलूंगा इन रस्मों को, इन कस्मों को, इन रिश्ते नातों को मैं ना भूलूंगा। मैं ना भूलूंगा इन रस्मों को, इन कस्मों को, इन रिश्ते नातों को मैं ना भूलूंगा। मैं ना भूलूंगा। समय की धारा में, समय की धारा में उम्र बह जानी है। जो घड़ी जिएंगे, जो घड़ी जिएंगे वही रह जानी है। बन जाऊं सांस आखिरी, मैं बन जाऊं सांस आखिरी, तू जीवन बन जा। जीवन से सांसों का रिश्ता मैं ना भूलूंगी, मैं ना भूलूंगी। मैं ना भूलूंगी। मैं ना भूलूंगा। बरसता सावन महकता आंगन को कभी कभी दिल दुल्हन हो। गगन बन कर पवन बन कर घूमे, कभी ना संग छोड़े, चुप जाना है, नजर नहीं आना है। कहीं पे बस जाएंगे, ये दिन कट जाएंगे। अरे क्या बात करे, वो देखो रात
ढली, ये बातें चलती रही, ये रातें ढलती रहे। मैं मन को मंदिर कर डालूं, तू पूजन बन जा। मंदिर से पूजा का रिश्ता मैं ना भूलूंगा, मैं ना भूलूंगा, मैं ना भूलूंगी, मैं ना भूलूंगा, मैं ना भूलूंगी। इन रस्मों को, इन रस्मों को, इन रिश्ते नातों को मैं ना भूलूंगा, मैं ना भूलूंगी, मैं ना भूलूंगा। मैं ना भूलूंगी। जे मैं होना सी पराई, दस तू ऐनी प्रीत क्यों पाई माए। मेहंदी लगा के आई, हाय बिंदिया सजा के आई, होय 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 होय। मेहंदी लगा के आई, बिंदिया सजा के आई, चूड़ी खनका के आई, पायल छनका के आई। हो अब गीत मिलन के गाना है। मुझे साजन के घर जाना है, मुझे साजन के घर जाना है, मुझे साजन के घर जाना है, मुझे साजन के घर जाना है। हाँ मुझे साजन के घर जाना है, मुझे साजन के घर जाना है, मुझे साजन के घर जाना है। गुटियां पटोले थे,
इसलिए अग्नि को साक्षी मान करके कन्यादान किया जाता है। अब संकल्प पढ़ने की क्या आवश्यकता है उसमें? संकल्प पढ़ के ही कन्यादान क्यों किया जाता है? संकल्प माने होता है दृढ़ निश्चय, पक्का इरादा, इससे पीछे नहीं जाया जा सकता। इसलिए संकल्प के द्वारा आपको कन्यादान किया जाता है। फिर अनेक प्रकार के रंग हैं, काला है, नीला है, हरा है, बदरंग है, गुलाबी है, लेकिन पीले क्यों किए जाते हैं? पीले हाथ इसलिए किए जाते हैं, पहले तो वैज्ञानिक तरीके से हम लोग एंटी एलर्जिक है, कीटाणु नहीं हो सकता, खोल करके तुम्हारी मंगल कामना करते हैं। इसके बाद आता है चढ़ावा। चढ़ावा में कुल 4 ही वस्त्र चढ़ते थे, 4 सोने के, 4 चांदी के गहने चढ़ते थे। और कब जाते थे? जब लड़का में इतनी क्षमता हो जाती थी कि अपने शरीर से इतना धन उत्पन्न करने की क्षमता रख ले, 4 सोने के, 4 चांदी के गहने बनवा सकता है और 4 वस्त्र खरीद के दे सकता है, तब उसको विवाह संस्कार किया जाता था। अब 4 ही क्यों चढ़ाए गए? 4 का मतलब है अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। इन 4 पदार्थों को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति विवाह के बंधन में बंधता है। परिक्रमा क्यों की जाती है? परिक्रमा लगाने का मतलब है कि वर वधू दोनों साथ में प्रतिज्ञा करते हैं। एक ही नहीं पड़त परिक्रमा, इसलिए ग्रंथि बंधन माना जाता है और पहले अंगूठा पकड़ाया जाता है, फिर इसके बाद कंधे पर हाथ रखा जाता है। परिक्रमा लगाने का अभिप्राय है वर वधू प्रतिज्ञा करते हैं कि हम दोनों गृहस्थ जीवन के सब कार्य साथ साथ करेंगे। जो नहीं ये पत्नी है ये करेगी, हम पुरुष है हम नहीं करेंगे, साथ साथ करेंगे एक दूसरे का हाथ बटा करके। इसलिए साथ साथ परिक्रमा आगे पीछे नहीं करा दें, हम अलग अलग करवा दें, एक चक्कर तुम्हें लगवा दें, एक नहीं लगवा दें। इसका मतलब ये दोनों ये प्रतिज्ञा करते हैं अग्नि को साक्षी मान के हम हर एक दूसरे के सुख दुख में साथ साथ मिलकर के कार्य करेंगे। अब 3 परिक्रमा में लड़की आगे क्यों जाती है? चौथे में फिर लड़का आगे क्यों जाता है? क्योंकि प्राकृतिक तरीके से स्त्रियों को भगवान की तरफ से ये देन होती है, इन्हें 3 चीज़ों का अधिक ज्ञान होता है अपने आप, अर्थ, धर्म और काम। तुम चाहो न चाहो 100 में से 100 साफ करने की क्षमता रखो, लेकिन अगर इनके हाथ में आ जाए तो 100 में से 75 ही खर्च में 25 बचे। ये अपने आप ज्ञान होता है ना प्राकृतिक तरीके से। तुम चाहो न चाहो, कहीं आरती हो रही मंदिर में तो तुम पर्स में ढूंढोगे फुटकर है तो हम चढ़ा दें, लेकिन इनके हाथ में 50 का 20 का जो आएगा वो चढ़ जाएगा, क्योंकि दान हमें करना है, धर्म करना है। तुम चाहो न चाहो कि संतान हो ना हो, लेकिन इनकी 24 घंटे यही इच्छा रहती है हम जब पवित्र जब ही होंगे जब हम माँ बन जाएंगे। इसलिए इन्हें प्राकृतिक जानकारी होती है। पुरुष को मोक्ष की प्राकृतिक जानकारी होती है कि सब कुछ अच्छा काम हो रहा है, हमारे परिवार के सदस्य कोई ऐसी गलती ना हो जाए जिससे सब बना बनाए रिजल्ट 0 में आ जाए, तो मोक्ष न बिगड़ने पाए किसी तरीके से, हमारे पुरखा कभी पितर प्रेत योनि में न जाए, हमारे परिवार से कोई व्यक्ति ऐसा ना हो कि सदगति प्राप्त ना हो। इसलिए चौथी परिक्रमा में फिर लड़का आगे जाता है। अब अन्य प्रकार के अनाज हैं, चना है, मसूर है, मटरा है, गेहूँ है, बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन बिका नहीं बोया जाता। धान ही क्यों बोई जाती? क्योंकि दुनिया में सबसे पहले उत्पन्न धान कोई है खाने वाले पदार्थ, वो धान है। और धान पहले किसके हाथ में दी जाती है? लड़की के हाथ में, फिर आती है तुम्हारे हाथ में। तो जब बड़े इसका हवन करते हैं दोनों लोग लिए दी जाती है कि आज के बाद अगर आपके जीवन में अग्नि में जलने के समान भी कष्ट क्यों ना आए, लेकिन किसी दूसरे को नहीं बताएंगे, आप भगवान से ही प्रार्थना करेंगे और बराबर खिलखिलाते रहेंगे, सामने वाले को पता न चले कि हमें कोई आपत्ति है। ठीक, इसलिए लाजा होम कराया जाता है। पति कहता मैं तुम्हारा हाथ पकड़ करके प्रतिज्ञा करता हूँ अग्नि को साक्षी मानकर कि जीवन पर्यंत तुम्हारा पालन करूँगा। अब आती है मंडप की बात। मंडप होते ही कौन? मंडप जो हो 4 खम्मा गाड़ के छंदोबतनो जो है मंडप, जो होते ही खांड यानी वास्तु देवता। अब वो तुमने सुनी कि हरे बांस मंडप गाड़े, नहीं गा, हमेशा कहा हरे बांस मंडप छाए। तो 4 खम्भे गाड़ के चंदोबा ताना जाता है, उसे कहते हैं मंडप। ये होता है विष्णु स्तंभ खांड यानी वास्तु देवता, ग्रह का देवता है वास्तु। तो मंडप के नीचे बैठ करके वास्तु को साक्षी मान करके विष्णु भगवान का संकल्प ले करके हम शादी विवाह करते हैं। अब आता ये कि माहौर क्यों लगाया जाता है? बहुत कलर है माहौर लगाने के, लेकिन लाली कलर में क्यों लगाया जाता है? आप चाहे जब देखने ला बूढ़ी से बूढ़ी डुकरिया को माहौर लगा दी, वो चेहरा खिलखिला जी, वो नई नवी नहीं लगने लगती माहौर लगाने के बाद। पुरुष को भी लगा दो सही तरीके से तो वो भी अलग से चमकने लगता है। तो लाल उसका लगाने का मतलब ये होता है, उसे ये एहसास दिलाया जाता है कि अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रहें,
हमेशा चेहरे पर लालिमा बनी रहे तो मुस्कुराते रहो, इसलिए लाल कलर का मोहर लगाया जाता है। तो समझ में आया कि हमारे मालिक को नुकसान पहुंचा, एक पुरस्कार मारे कार्यक्रम फैल। जब परेशान हो गए लोग बोले महाराज अपना गहना कहीं रख दो। बोले यार हम तो तुम्हारे दमान है, हमारा सामान उठा के तुम ही रखे आओ। बोले किसी की बस की बात नहीं महाराज, आप ही रख दो। तो हमने मंडप में गांठ लगा के टांग दिया और पूरा विवाह संपन्न हो गया। दाई जायजा सुख गया, सब लोग जाने लगे, बाराती पहुंची। फिर एक दो लोग लड़की वाले पहुंच के गए, महाराज आपको कुछ सामान छूट गया। बोले सब देन दहाई जो लेके आ रहे थे वो सामान वो लेके आओ। बोले सब तो आ सकते हैं लेकिन वो काऊ की बस की बात नहीं है। तो फिर शंकर जी लोग जाते हैं, उसे छोड़ करके गले में डाल लेते हैं। उस दिन से ये परंपरा हो गई गूंद छोड़ने की और बात नहीं की। अब अगर और कुछ दिमाग में आ रही हो कि जाको मतलब का है तो पूछ लो, हम बता। नहीं गूंज छोड़ते ना लड़की वाले। नहीं, हमने जितने तुम्हें कारण बताए जहाँ साजन को सजनी, घूंघट में चांद होगा आंचल में चांदनी, चुपके से देखेगी साजन को सजनी। छेड़ेगी शहनाई मस्ती की रागनी, छेड़ेगी शहनाई मस्ती की रागनी। घूंघट में चांद होगा आंचल में चांदनी, चुपके से देखेगी साजन को सजनी। पाँव में पायल है माथे पे कुमकुम, अपनी नजर वो उतार ले। मोड़ दूं अपने दिल की गलियां, मुझको जरा वो पुकार ले। महकेगी तन्हाई यादों में अपनी, महकेगी तन्हाई यादों में अपनी। घूंघट में चांद होगा आंचल में चांदनी, चुपके से देखेगी साजन को सजनी।
पे चांद होगा, आंचल में चांदनी। डोली चूड़ी कंगना हुआ न हुआ तो मेरा होगा, तू मेरा होगा। घट में चांद होगा, आंचल में चांदनी। बाबुल का ये घर बहना कुछ दिन का ठिकाना है। बाबुल का ये घर गोरी कुछ दिन का ठिकाना है। बन के दुल्हन एक दिन तुझे पिया घर जाना है। घर बाबुल के किसी और की अमानत है। बेटी घर बाबुल के किसी और की अमानत है। दस्तूर दुनिया का हम सबको निभाना है। बाबुल जो तुमने सिखाया, जो तुमसे पाया, सजन घर